अच्छा, तो आज की क्लास में ना हम स्टार्ट करेंगे रिपोर्टिंग टिप्स। अच्छा, रिपोर्टिंग टिप्स क्या होता है? रिपोर्टिंग टिप्स वो टिप्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं हमारी स्पीड को ग्रो करने में, हमारी रिपोर्ट को क्विक एंड फास्ट बनाने में, एक्सेल पे कमांड लाने में। क्योंकि जितनी ज्यादा कमांड होगी एक्सेल में, उतनी ही ज्यादा आपकी डिमांड होगी मार्केट में। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कौन कौन सी टिप्स हम करने वाले हैं, या फिर पुरानी क्लास से उठा लेते हैं, टाइम बचेगा। ठीक है, ये टिप्स है वो जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और कल से ना आप लोग नोट पैड और पेन लेके आना। लाए हो तो अच्छी बात है, तुम भी ले आना। हम्म। ये बात, पकड़ो। तो इससे क्या होगा कि मैं जितनी शॉर्टकट कीज बताता रहूंगा, उन सारी शॉर्टकट कीज को आप लोग लिखते रहोगे। आज हम काफी सारी शॉर्टकट कीज सीखेंगे, कैसे यूज होती है, कैसे बनती है, क्या क्या कीवर्ड हमें प्रेस करने होते हैं उनके लिए। तो सबसे पहला जो टॉपिक इसमें आता है वो आता है ऑटो फॉर्मेट, ऑटोमेटिक फॉर्मेट का। मुझे कुछ करना। हाँ जी, बोलो। सर मैं कहता हूँ जैसे सर क्लास में होता है उसमें तो प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं जानता हूँ सर एक ड्रॉ फाइल और दे दीजिए उसमें अटैचमेंट में, ताकि उसके ऊपर हम ना जो फंक्शन आप पढ़े हैं या कीज पढ़ी हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकते अरे, उसके लिए तो आप चैट जीपीटी को भी बोल दोगे ना, क्रिएट रो डेटा, तो वो भी बना देगा। हैं। ड्रॉ एक्सेल डेटा हाँ, वो एक्सेल की फाइल फाइल ही दे देगा आपको, एक्सेल की बना के। अच्छा, अभी मैं आपको, हम एक डेटा ले लेते हैं पहले। अच्छा, ये देखो, ये एक डेटा है। अब मैं पहले आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ कि किसी भी सेल के अंदर दो ही चीजें होती है। एक होता है वैल्यू, जैसे लिखा हुआ है ना, REPORTING TIPS, रिपोर्टिंग टिप्स। ये होती है वैल्यू। और उसके अलावा ये जो कलर हो रखा है, इसका हमने साइज बड़ा किया हुआ है, सेल को मर्ज किया हुआ है, इनको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग, ये देख रहे हो, फॉर्मेट किया हुआ है, फॉर्मेट। और वैल्यू अलग होगी, जैसे लिखा हुआ है TIPS टिप्स, ये वैल्यू है। तो अब जैसे ये डेटा है, ये एक रो डेटा है बिल्कुल, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ रो डेटा है।
अब इस रो डेटा को हमें फॉर्मेट करना होता है। अब फॉर्मेटिंग दो तरह से हो सकती है। एक तो यहाँ पे होम टैब में जाके और यहाँ से कलर चेंज कर दिया, फॉन्ट चेंज कर दिया, मर्ज कर दिया, ये सारी चीजें यहाँ से हो सकती है। या फिर एक्सेल हमें एक्सेल हमें ऑटो फॉर्मेट का ऑप्शन देता है। उसकी शॉर्टकट की होती है Alt+O+A फॉर ऑटो फॉर्मेट। इसमें क्या मिलेगा, इसमें हमें कुछ सैंपल फॉर्मेटिंग मिलेगी। सैंपल फॉर्मेटिंग के भाई इनको इस तरीके की फॉर्मेटिंग आप यूज कर सकते हो, इस तरह की फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पर आते हैं और प्रेस करते हैं Alt+O+A। और मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि Alt के साथ जो भी शॉर्टकट की बनेगी सिंगल क्लिक के साथ बनेगी। Alt छोड़ दिया O, छोड़ दिया A। अब देखो ये आ गया, ये डायलॉग बॉक्स है किसका, ऑटो फॉर्मेट का। ये कुछ रेडीमेड फॉर्मेटिंग है, यहाँ पर ये सैंपल दिया हुआ है कि भाई इस तरीके से आपका डेटा दिखेगा। जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं ग्रीन वाले को और ओके करते हैं, तो देख रहे हो ग्रीन वाली फॉर्मेटिंग उस पर लग गई। Alt+O+A ये वाली लेते हैं तो ये फॉर्मेटिंग लग गई। Alt+O+A अगर हम ये फॉर्मेटिंग लेंगे तो ये लग जाएगी। Alt+O+A जो भी फॉर्मेटिंग आप सेलेक्ट कर दोगे वो यहाँ पर दिखने लगेगी। जैसे हमने ये वाली ले ली। अब आप देखोगे कि इसमें ना बॉर्डर नहीं लगे हुए, तो हमें बॉर्डर लगाने होते हैं। तो हम प्रेस करते हैं यहाँ पर Ctrl+A। Ctrl+A का मतलब है सेलेक्ट ऑल, सारा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। और हम यहाँ पर बॉर्डर लगा देंगे। बॉर्डर लगाने के लिए हमने प्रेस किया Alt+H+B+A। हाँ, ये प्लस का साइन मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए लगा रहा हूँ। प्लस का साइन प्रेस नहीं करना है कभी, ऑल्ट के बाद प्लस का प्रेस करो। Alt+H+B+A इसके लिए टू अप्लाई ऑल बॉर्डर्स। अगर बॉर्डर हटाने होते तो Alt+H+B+N। टू रिमूव ऑल बॉर्डर्स। देखो Ctrl+A बटन प्रेस किया, सेलेक्ट हो गया। Alt+H+B+N प्रेस किया, देख रहे हो बॉर्डर हट गए। और Alt+H+B+A प्रेस किया, बॉर्डर लग गए। अच्छा, अगर हमें ये डेटा हटाना होता, नहीं, Ctrl+Z से तो अनडू हो जाता है, Ctrl+X से कट होता है। डिलीट बटन प्रेस किया हमने, मतलब उसको सिलेक्ट करके डिलीट। कंट्रोल प्लस डिलीट नहीं, ओनली डिलीट। सेलेक्ट करके delete। हाँ, कंट्रोल डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। सिर्फ डिलीट बटन प्रेस किया, नहीं, सिर्फ वैल्यू डिलीट हुई, जो उसकी फॉर्मेटिंग थी वो नहीं डिलीट हुई। यानी कि आत्मा चली गई और डेड बॉडी यहीं पड़ी है। तो डिलीट बटन से सिर्फ और सिर्फ वैल्यू डिलीट होगी, फॉर्मेटिंग को डिलीट नहीं कर पाएगा। Ctrl+Z कर देते हैं। इसके लिए हम प्रेस करेंगे Alt+H+E+A। टू डिलीट एवरीथिंग।
देखो, जब हमने ये सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करते हैं ऐसे, अगर एक एक करके करनी है तो। अभी मैं लिखूंगा वो चीज। हाँ, ऑल्ट एच ई ए, देख रहे हो, बिल्कुल क्लियर कर दिया, कुछ बचा ही नहीं है, नहीं बचा ना कुछ भी, ये इसने पूरी तरह से क्लियर कर दिया इसको। वापस। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, वापस आ गया। अच्छा, अगर हमें इसकी सिर्फ फॉर्मेटिंग हटानी होती, जो एक कलर हो रखा है ये हटे, और जो वैल्यू है जैसे लिखा हुआ है ये, न्यू एग्जिस्टिंग 44,406, ये बची रहे, तो ओल्ड टच ई एफ। पूछो। ओनली वर्ड कहा है, सबके साथ कॉमन आता है। एड्स का भी कुछ मतलब इसमें है। हाँ हाँ हाँ, हाइपरलिंक का मतलब कुछ ऐसा नहीं होता मैं है। बताऊंगा अभी। टू डिलीट एवरीथिंग नहीं, फॉर्मेटिंग, MATTING। अच्छा देखो, देखो यहाँ पर फॉर्मेटिंग हट गई, हाँ। है ना। कंट्रोल जेड कर देते हैं इसको, कंट्रोल जेड करेंगे तो पहले ये हटेगा, और मैंने यहाँ पर लिखा था ऑल्ट एच ई एफ, टू डिलीट फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग हटाना। कंट्रोल जेड भी नहीं पता तुम्हें? वहाँ लिख दो, याद रहेगा ना। ए से जेड तक, एक दो को छोड़, दो को छोड़ के बाकी सारी की असाइन हो रखी है। जैसे कंट्रोल ए सेलेक्ट करने के लिए है, कंट्रोल ये ई याद बोल्ड रहेगा कि करने के लिए। कंट्रोल जेड वापस इसको ला दीजिए। कंट्रोल क्यू भी कुछ करता है सर। कंट्रोल क्यू करता है। कंट्रोल क्यू नहीं होता कुछ भी, सेव से सेव कुछ क्यों? होता है। हाँ, नहीं, कंट्रोल के, कंट्रोल के तो वो होता है हाइपर लिंक। कंट्रोल जेड अनडू करने के लिए, वैसे मैं ये डॉक्यूमेंट दे दूंगा आपको, लो अभी दे देता हूँ। एक ग्रुप बना दो, ग्रुप में हाँ मैं तब बनाऊंगा, मैंने बनाया हुआ है ये ना स्टडी मटेरियल, ये दे देता हूँ मैं आपको, ये थी सारी शॉर्टकट कीज। ये आ रहा है ना, कंट्रोल ए से, ये ऊपर हेडर में आ गया, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल होगा, बी से बॉर्डर लगेगा, सी से कॉपी होगा, डी से होगा फिल डाउन, एफ से होगा फाइंड, जी से होगा अनदर पेज में जाना, एच से होगा रिप्लेस करना, आई से होगा इटैलिक फॉन्ट में आ जाता है, के से हाइपरलिंक लगता है, एल से कंट्रोल एल से होता है टू कन्वर्ट इन टेबल, टेबल में कन्वर्ट हो जाता है, एन से नई वर्कबुक ओपन हो जाती है, ओ से ये सारी मैंने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, तो इनको कर लेना। तो जैसे कंट्रोल डी होता है, इन एक्टिंग डाउन कंट्रोल, कॉपी कंट्रोल डी में ये होता है जैसे यहाँ पर लिखा है ना, इसको आप कंट्रोल डी करोगे तो फिल डाउन, और कंट्रोल आर करोगे तो फिल राइट। ठीक है, इसके अलावा और भी है यहाँ पर, इनको भी एक बार देख लेना। ये भी है, मैं दे दूंगा ये पूरा फोल्डर आपको, एक बार चेक कर लेना। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये
शॉर्टकट कीज हमें पता कैसे चलेगी कि ये ऑल्ट, इतनी याद तो नहीं हो सकती इतनी सारी चीजें ना। आप देख रहे हो एक ही टैब के अंदर कितने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, और एक एक ऑप्शन के अंदर भी और भी है। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, हर एक ऑप्शन में इतने सारे ऑप्शंस भरे हुए हैं। इनको कैसे याद किया जाएगा? तो इन्हें हमें रट्टा नहीं मारना है, ये हमें समझना है कि बनती कैसे है, ये हमें समझना है। देखो कैसे, जैसे हम बात करते हैं ऑल टच बी एन, बॉर्डर हटाने के लिए या बॉर्डर लगाने के लिए। अब क्योंकि हमारे डेटा पे लगा हुआ है बॉर्डर, तो हम इसको हटाते हैं। तो क्या प्रेस करना है हमें? ऑल्ट एच बी एन। प्लस को मत बोला करो, ऑल्ट एच बी एन, है ना। अब देखो कैसे, ऑल्ट प्रेस किया। जब हमने ऑल्ट प्रेस किया तो ऊपर देखो जितनी भी टैब है, उन सभी टैब में, उन सभी टैब में ऊपर एच, होम के लिए, इंसर्ट के लिए एन, ड्रॉ के लिए जे आई, पेज लेआउट के लिए पी, एक कीवर्ड लिखा है। और एक कीवर्ड जो होगा ये इसकी शॉर्टकट की होगी इसको ओपन करने के लिए। तो जैसे हमें बॉर्डर लगाने के लिए होम में जाना है, तो हम क्या प्रेस करेंगे? ऑल्ट तो हम प्रेस कर चुके हैं, अब प्रेस करेंगे एच। एच में भी बहुत सारी चीजें हैं, तो देख रहे हो हर एक ऑप्शन पे की बनी आ रही है। अब देखो ये जो है, एक सेकंड। हम्म उधर कौन सा? उधर, उधर नहीं बोली, उधर नहीं। हम्म तो बॉर्डर पे क्या लगा है? बी। तो ऑल टच बी, ऑल टच तो हमने प्रेस कर दिया था, अब बी। तो क्या हो गया ये ऑल टच बी, और ए ऑल बॉर्डर के लिए, और नो बॉर्डर के लिए एन। तो हमें हटाना है तो एन, आया समझ? ऑल टच बी एन, ऑल्ट एच बी ए, लगाने के लिए जिस तरह का भी बॉर्डर लगाना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको याद होगा हमने अभी सब कुछ हटा दिया था, डिलीट एवरीथिंग। ऑल्ट एच होम के लिए, और ई देखो यहाँ पर आ रहा है, ई क्लियर के लिए। नहीं, एडिटिंग का तो ये पूरा एडिटिंग का पार्ट है, ये क्लियर का है। ये क्लियर लिखा रहा है ना, देखो जो हमने कर्सर ले जा रहा है क्लियर। तो ई, ऑल टच ई, और हमें क्या क्लियर करना है? ऑल, क्लियर ऑल, उसके लिए ए। तो इसकी शॉर्टकट की क्या हुई? ऑल्ट एच ई ए, कंट्रोल जेड कर देते हैं। फॉर्मेट हटाना था तो ऑल्ट एच ई, ये क्यों आएगा? हाँ ई एफ, देख रहे हो, कंट्रोल जेड कर देते हैं। इधर आ, यही वाला डाटा में भेज देना। हाँ हाँ ये तो मैं दूंगा ही, ये डेटा फ्रेम भेज देना। डेटा भी, और ये तो दूंगा ही सारी चीज। हो जाएगा। इसी पे प्रैक्टिस करनी है आपको। अब मान लो हमें इसे मर्ज करना है, तो ऑल्ट एच होम में होता है मर्ज, ये रहा, ये मर्ज का एम, ऑल्ट एच एम। अब कह रहा है मर्ज किस तरह का करना है, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एक्रॉस, मर्ज सेल्स, अनमर्ज सेल्स। तो क्या करेंगे यहाँ पर? सी, अनमर्ज, मर्ज तो करेंगे ना पहले इनको। तो देखो इसने उन सभी सेल्स को, हाँ मर्ज कर दिया, और उसमें आप देखो सिलेक्ट जो नहीं किया था उसके बाहर का भी वो मर्ज हो गया। हम्म, इसमें तो दिख ही नहीं रहा है। अच्छा इसमें नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं आ रहे थे बॉर्डर।
अभी तक तो आ रहे थे थोड़ी देर पहले तक। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, दिखा रहा था। हम्म। कंट्रोल प्लस है और साइड वाले तो आए थे, ये सारे बातें से। कहाँ चले गए? ऐसे मैं लैपटॉप में अभी तो लैपटॉप में इसलिए ऐसे तो सारे रखे। लोकल चीजों का बस यही होता है। ये भी सब साइंस में। हम्म। कल जो हम भैया नहीं किया था वो तो ज्यादा सही था, इतना फर्क नहीं। हम्म। तो अब देखो हम क्या कर रहे थे। सेलेक्ट किया, ऑल्ट एच एम सी। हमने क्या किया, उन सभी सेल को मिला के मर्ज कर दिया। अब जब हम इसमें कुछ टाइप करेंगे तो आप देखोगे वो आएगा नीचे की तरफ। देख रहे हो अलाइनमेंट, नीचे की तरफ आ रहा है ना अलाइनमेंट। हमें इसको बीच में लाना है। ऑल्ट एच, नहीं वो तो मर्ज के लिए होता है। ये है ना अलाइनमेंट के लिए तो ये ए एम, ये ऑल्ट एच ए एम। हमें, एक साथ click कर रहे हैं। ये अरे नहीं, ए और एम अलग अलग। ए एक साथ कुछ प्रेस नहीं करना। अब हमें इसका साइज बड़ा करना है टेक्स्ट का, फॉन्ट का। तो कैसे करेंगे, ऑल्ट एच, बताओ क्या, एस एफ एस, ऑल्ट एच एफ एस। आ गया ना ऊपर एडिट मोड में। अब इसको आप डाउन एरो से चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। हो गया ना डाउन एरो से, 24 कर देते, एंटर प्रेस किया। अब एंटर प्रेस करने के बाद ये सेलेक्ट मोड में ही रहेगा। इसको यहाँ पर एस्केप बटन प्रेस करना होगा आपको। अब इसका मान लो हमें सेल कलर चेंज करना है पीछे का। तो बताओ क्या करें, ऑल्ट एच 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 एफ, हाँ एफ सी होता है फॉन्ट के लिए। देखो डाउन एरो से या राइट एरो से आप जो चाहो उसको। फॉन्ट कलर करने के लिए ऑल्ट एच, बताओ क्या करूं, एफ सी। मैं लिख देता हूँ ना, ये मैं दूंगा। अगर आप नहीं यहाँ पर नोट डाउन नहीं कर पा रहे हो तो घर जाके कर लेना, क्योंकि ये तो मैं दे दूंगा ही ना। तो हमने स्टार्टिंग में किया ऑल्ट एच एम सी, किसके लिए था वो, हाँ मर्ज एंड सेंटर। फिर उसके बाद हमने किया ऑल्ट एच, हमने इसका अलाइनमेंट चेंज किया था, ए एम। और उसके बाद हमने किया था ऑल्ट एच एफ एस टू चेंज फॉन्ट साइज। हाँ जी। इसमें जैसे आपने ऑल्ट एच एम लिखा है दोनों एक साथ, तो एम में नहीं था, अलग 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 अभी तो अलग। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हाँ हो। वो प्लस का साइन मैं बस लगा रहा हूँ। हाँ ऑल्ट एच, फिर हमने किया था इसका साइज चेंज कर दिया था। उसके बाद हमने इसके फॉन्ट कलर चेंज, ये फिल कलर की चेंज किया था, ऑल्ट एच एच टू चेंज सेल कलर, ऑल्ट एच एफ सी टू चेंज फॉन्ट कलर। ये तो अभी मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी इनको लिखने की जरूरत नहीं है, इनको रटना थोड़े ना है हमें। मान लो आपको बोल्ड का क्या था, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, आपको जाना था, जाना है, हाँ करके जाओ उसको, बस 5 मिनट और। देखो अब कुछ शॉर्टकट की ऐसी होती है जो हमें ऊपर नहीं मिलती है।
अब इतनी तो चीज समझ आ गई आपको कि इनसाइट में जाना है तो क्या प्रेस करना है, ऑल्ट आई एन। ठीक है, अब इसमें जो भी लेना है, समझ आ गया शॉर्टकट की कैसे बनेगी। एक शॉर्टकट की होती है हमारे पास, ऑल्ट ओ एच आर, ऑल्ट ओ एच आर, टू चेंज सीट नेम, सीट का नेम चेंज करने के लिए, ऑल्ट ओ एच आर। नहीं, ये बनी हुई है, ये देखो आ गया ना नीचे, सीट नेम चेंज करने के लिए ऑटो फॉर्मेट, इसका नाम ऑटो फॉर्मेट है ना। अगर हमें इसका कलर चेंज करना है तो ऑल्ट ओ एच टी, टू चेंज सेल्स नेम कलर। देखो कैसे, प्रेस करते हैं ऑल्ट ओ एच टी, देख रहे हो, जो भी कलर आप सेलेक्ट करना चाहो वो सेलेक्ट कर सकते हो। अभी हमने ऐसे कलर सेलेक्ट किया जो ऑल्टो एच डी दिख ही नहीं रहा है, डार्क लेते हैं तो आ गया ना। देखो ऐसे होता है, मान लो हम 5 डिपार्टमेंट के डेटा पे काम कर रहे हैं और 5 डिपार्टमेंट में उन डिपार्ट एक एक डिपार्टमेंट की 5 5 10 10 सीट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको एक एक कलर दे देंगे ताकि हमें पता रहे कि ये सीट किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है। कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ये पेज अप होता है गो टू नेक्स्ट सीट, और ये होता है गो टू प्रीवियस सीट, गो टू प्रीवियस सीट। कंट्रोल प्लस पेज अप और पेज डाउन, देखो मैं करके दिखाता हूँ, फिर पेज अप करने पे पीछे जा रहा है, पेज डाउन करने पे आगे जा रहा है। ठीक है, और एक मिनट सर, पेज अप कर देते हैं। पीछे जाएगा। वो पिछली वाली शीट के साथ तो प्रीवियस अरे सीट होगा ना, हाँ, प्रीवियस। प्रीवियस सीट मैंने गलत लिख दिया। ये हो गया। अच्छा, अब इसको हम बॉर्डर लगा देते हैं, वर्टेक्स बीएस। और आप देखोगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डेट लिखा है ना, जहां से हमने डेटा कॉपी किया है वहां पर क्या लिखा हुआ है नीचे, डेट्स लिखी है, और यहाँ पर क्या आया है, नंबर आ गया, नंबर आ गया। तो एक चीज समझ लो कि एक्सेल के पास डेट का कोई ऐसा कंसेप्ट होता नहीं है, ये सिर्फ नंबर को ही समझता है। बताया था ना 1990 से हम्म, स्टार्ट। तो उसके लिए एक एक 1990 1900, 19। हाँ, एक एक 1900 पहला दिन होता है उसके लिए। तो जब हम इसको वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो वो बताएगा एक दिन। अब इससे आगे जितने दिन बढ़ते रहेंगे वो नंबर बढ़ते चले जाएंगे, जैसे 2 1 1900, 18 ना 2। जैसे ये सब लास्ट लेक्चर में आपने क्या करा था, एक तो ऊपर आपने सॉल्यूशन सब सम इफ करा था, तो पूरा उसका कंटेंट डाल दिया तो नीचे कॉर्नर पे जो एरो था उसके नीचे किया तो वो खुद ही सम होता है। हाँ, देखो जब तक जेड की डाल में तो ये भी हो जाएगा, हाँ, खींच खींच जाएगा।
खींच जाएगा, बट ये हमें खींचना नहीं था, मैं आपको कुछ और दिखाने वाला था। हम यहाँ पर आज की डेट डालते हैं, टुडे। और इस फंक्शन कैसे बन रहा है? हम्म फंक्शन आप बनाए फंक्शन तो बने बनाए हैं ये। जैसे आपने इक्वल टू वैल्यू लिखा। हाँ। हम्म हम इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वैल्यू में कन्वर्ट करके दिखा रहा है ये। फंक्शन पे ध्यान मत देना अभी, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे समझो। ये दिखा रहा है 46,161। क्यों दिखा रहा है ये 46,161? एक एक 1900 से लेके आज तक के टोटल हाँ, डेज हैं। एक एक 1900 से लेके आज तक 46,161 दिन हो चुके हैं। कितने दिन हो चुके हैं। हो चुके हैं? हम्म। ठीक है। तो अब ये जो नंबर आया है, ये नंबर, ये समझ लो एक एक 1900 से 46,335 दिन हो चुके थे उस डेट को, जो ये डेट थी। हाँ। अच्छा, सर इसमें वो बीच का सिंबल कैसे नहीं लिया वो जो हमने फॉर्मेट लगाया था ना, जो फॉर्मेटिंग हम अलग अलग तरीके के लगा रहे थे, उसमें से किसी फॉर्मेटिंग में होगा जो इसमें रुपीज का सिंबल आ गया। वो सर डेज का तो उठ के डेज आना चाहिए तो सिंबल नहीं आना चाहिए था, चाहे वो नंबर आ गया। नहीं नहीं, नंबर आ गया था। हाँ। और जब हमने Alt O A किया, तो इसमें कोई सा फॉर्मेट ऐसा होगा, देख रहे हो ये रुपीज का फॉर्मेट लग रहा है। हाँ। तो हाँ, तो इसकी वजह से वो रे का ऑप्शन आ रहा है, रुपीज का सिंबल आ रहा है। अच्छा, तो इस डेट को हमें, इस नंबर को हमें डेट में कन्वर्ट करना होगा। हाँ। उसके लिए हम प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट हैश। और मैंने बताया था कंट्रोल शिफ्ट की जो प्रेस होगी कि वो, हाँ, दोनों साथ में रहेंगी। कंट्रोल शिफ्ट, एक होता है टिल्ड, ये वाला ऑप्शन, ये इधर मिलेगा 1 के बराबर में, एस्केप के नीचे। हाँ। अच्छा, एक होता है कंट्रोल शिफ्ट एक्सक्लेमेशन, वन पे। एक होता है कंट्रोल शिफ्ट @ एक होता है कंट्रोल शिफ्ट हैश। डॉलर छोड़ ये बताऊंगा। डॉलर और रुपीज में एक ही है। डॉलर, एक होता है परसेंट। तो देखो, कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड किसके लिए होता है? फॉर जनरल फॉर्मेट। कंट्रोल शिफ्ट एक्सक्लेमेशन किसके लिए होता है? फॉर नंबर फॉर्मेट। कंट्रोल शिफ्ट होता है फॉर टाइम फॉर्मेट। कंट्रोल शिफ्ट हैश होता है किसके लिए? जो हमें चाहिए, डेट फॉर्मेट। डॉलर होता है फॉर करेंसी फॉर्मेट। और ये होता है फॉर परसेंटेज फॉर्मेट। देखो कैसे, अगर हम कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड प्रेस करेंगे तो ये जनरल फॉर्मेट में ले आएगा। कंट्रोल शिफ्ट 1 प्रेस करेंगे तो ये नंबर फॉर्मेट में ले आएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये टाइम फॉर्मेट में ले आएगा। हैश प्रेस करने पे ये क्या ले आएगा? डेट फॉर्मेट में। करेंसी फॉर्मेट, डॉलर प्रेस करने पे करेंसी फॉर्मेट। और देखो परसेंटेज प्रेस करने पे, तो हम भी, हमें चाहिए कंट्रोल शिफ्ट हैश। हाँ, डिफिनेशन लास्ट में सर आपने जो डेट्स थी कहीं पे वो हैश में आ गई है हम्म, तो उसे अनकवर कैसे करेंगे? वो हम कल करेंगे, वो ऑटो फिट होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।